गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आई होप लोग एग्ज़ाम की तैयारी में लगे होंगे और क्यों ना लगा जाए, क्योंकि एग्ज़ाम की तैयारी करने का सबसे अच्छा समय तभी होता है जब आसपास कोई वैकेंसीज़ ना हो और हम उससे पहले ही अपनी तैयारी स्टार्ट कर चुके हों। वैकेंसी तो अपने टाइम पर आएंगी आएंगी, लेकिन उससे पहले अगर हम अपनी तैयारी को मजबूत कर लें तो 100% हम अपनी सफलता की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म का मकसद ये है कि हाल फिलहाल में ऐसे फाइनेंस के, इकोनॉमिक्स के टॉपिक, करंट अफेयर्स के टॉपिक जिनकी एग्ज़ाम में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है, जिनके एग्ज़ाम में आने की संभावना बहुत ज़्यादा है, ऐसे ऐसे टॉपिक डिस्कस किए जाएँ जो बहुत लंबे वीडियोज़ में ना हों, छोटे वीडियोज़ में हों, 10 मिनट में हों, 5 मिनट में हों, और हम अपनी तैयारी को रोज़ाना बेहतर कर पाएँ। आप सभी लोग पेन कॉपी लेके ज़रूर बैठें, क्योंकि कई बार हम लोग वीडियो देखते हैं, उसके बाद वो चीज़ें भूल जाते हैं। लेकिन अगर हम इसको नोटबुक में नोट करते चलें तो एग्ज़ाम के टाइम में वही नोट्स हमारे काफ़ी काम आते हैं और एग्ज़ाम में हम उसको रिटेन कर पाते हैं। चलिए बिना देर किए आते हैं अपने टॉपिक पर। अगर हम पिछले 2-3 सालों के एग्ज़ाम के ट्रेंड पर ध्यान दें तो हम पाएंगे कि वैसे बहुत सारे टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं जिसमें गवर्नमेंट कोई इनिशिएटिव ले रही हो, गवर्नमेंट कोई विशेष अभियान शुरू कर रही हो। इस तरह के सवालों का ट्रेंड काफ़ी ज़्यादा रहा है, चाहे वो बैंकिंग हो, एसएससी के एग्ज़ाम हो, या डिफरेंट एग्ज़ाम जहाँ पर करंट अफेयर्स आता हो। तो उन्हीं ट्रेंडिंग टॉपिक में से आज का टॉपिक है जहाँ पर वित्त मंत्री सीतारमण ने यहाँ पर प्रारंभ 2026 इंट्रोड्यूस किया है। आखिर ये प्रारंभ अभियान क्या है? इस तरह के सवालों का ट्रेंड जो है काफ़ी ज़्यादा रहा है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है आने वाले एग्ज़ाम के लिए। तो आइए देखते हैं क्या है ये प्रारंभ और किस तरीके से एग्ज़ाम में इससे प्रश्न बन सकते हैं। पहले हम लोग जानेंगे प्रारंभ वास्तव में है क्या। तो प्रारंभ एक इनकम टैक्स अवेयरनेस अभियान है। इनकम टैक्स, आयकर से संबंधित एक अभियान सरकार शुरू कर रही है जिसकी शुरुआत वित्त मंत्री सीतारमण ने अभी हाल में ही की है। अब इनकम टैक्स का ये अभियान आखिर क्या है, अगर हम इसको देखें तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, ख़ासतौर पे कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री ने यहाँ पर एक अभियान शुरू किया है जिसका मेन मकसद है कि इनकम टैक्स का जो नया कानून लागू होने जा रहा है, 1 अप्रैल 2026 से नया इनकम टैक्स कानून शुरू होने जा रहा है, इम्प्लीमेंट होने जा रहा है। वो आम जनता के बारे में थोड़ा-सा जागरूक किया जाए कि आम जनता जाने इस टैक्स में क्या ख़ास बातें हैं। आम जनता के जो रूल्स हैं इनकम टैक्स के, उनको आसान किया गया है। तो कुल मिलाकर ये नए इनकम टैक्स कानून जो 2025 में बनकर तैयार हुआ है, अब इसको 26 से इम्प्लीमेंट सरकार करने जा रही है। उसी की अवेयरनेस के लिए अभियान शुरू किया गया है। एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो एग्जाम में बन सकता है वो है प्रारंभ की फुल फॉर्म। प्रारंभ की फुल फॉर्म वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका फुल फॉर्म आप लोग ध्यान से देखिएगा, पॉलिसी रिफॉर्म्स एंड रिस्पॉन्सिबल एक्शन फॉर मिशन विकसित भारत। विकसित भारत सरकार के मैक्सिमम अभियानों का एक पार्ट रहा है। यहाँ भी सरकार ने विकसित भारत शब्द को यहाँ पर यूज़ किया है। और एक सवाल और पूछ सकता है कि नया इनकम टैक्स कानून जो है ये कब से लागू हो रहा है। तो इनकम टैक्स कानून पहले ही 2025 में बनकर तैयार हो चुका है, लेकिन इसको 1 अप्रैल 2026 से लागू करने की तैयारी है। तो ये हमें ध्यान रखना है। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। आइए देखते हैं इस अभियान का ऑब्जेक्टिव क्या है। जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पर अभियान का उद्देश्य करदाता को जागरूक करना है, उनको बढ़ावा देना है इनकम टैक्स के जो कानून है। और यहाँ पर इस अभियान का एक स्लोगन भी रखा गया, सिद्धांत रखा गया है, नागरिक देवो भव। जैसे अतिथि देवो भव का एक स्लोगन यूज़ किया गया था पर्यटन विभाग के द्वारा, ऐसे यहाँ पर नागरिक देवो भव के रूप में इसको यूज़ किया गया है। प्रारंभ अभियान जो है ये प्रिंट मीडिया, टेलीविज़न, रेडियो आदि माध्यम से ये लोगों तक पहुंचाया जाएगा। मेन मकसद ये है कि जो हमारा पुराना कानून था, ये भी हमें ध्यान रखना है कि पुराना इनकम टैक्स कानून का क्या नाम था, सरकार को आखिर ज़रूरत क्यों पड़ी इस नए कानून की। तो पुराना जो कानून था इनकम टैक्स एक्ट 1961, ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड कानून था, बहुत ही कॉम्प्लेक्स कानून था, कई इसमें धाराएँ दी हुई थी। और सरकार चाहती कि ये जो धाराएँ हैं, जो कानून हैं, वो सिंप्लीफाई हों, बहुत आसान हो, बहुत कॉम्प्लेक्स रूल ना हो। इसलिए गवर्नमेंट नया कानून लेकर आ रही है। इस कानून के बारे में लोग उसको जानें, यही है प्रारंभ का मेन मकसद। आइए यहाँ पर हम लोग देखते हैं इसका जो फ्रेमवर्क अलाइन किया गया, मानव। आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताएं कि मानव शब्द जो अभी हाल में हमने सुना था, ये पीएम मोदी ने कहाँ पर यूज़ किया था। ये फुल फॉर्म भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मानव की फुल फॉर्म अभी पिछले महीने पीएम मोदी ने एक सेमिनार में, एक महत्वपूर्ण सम्मेलन, इंटरनेशनल सम्मेलन में इस मानव फ्रेमवर्क का इस्तेमाल किया था। वो भी कहीं ना कहीं से सिंक होता है। तो ये भी हमें ध्यान रखना है कि जो प्रारंभ अभियान है उसका अलाइनमेंट कहीं ना कहीं
मानव फ्रेमवर्क से भी लिया गया है, जिसका मतलब है मोरल एथिकल सिस्टम, अकाउंटेबल गवर्नेंस, एंड फॉर नेशनल sovereignty, A for accessible and inclusive artificial intelligence, and V for valid and legitimate system। तो ये हमें ध्यान रखना है, ये कहीं ना कहीं इससे अटैच है। उसके बाद हमें ध्यान रखना है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने यहाँ पर एक चैटबॉट कर साथी के नाम से इंट्रोड्यूस किया है। कर साथी नाम याद रखना है, कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं कि अभी हाल में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने किस नाम से चैटबॉट शुरू किया है। तो इनकम टैक्स वेबसाइट का सेकंड वर्जन भी लॉन्च किया गया है, साथ ही साथ कर साथी नाम से भी इसको शुरू किया गया है। आइए देखते हैं इस अभियान से जुड़े हुए क्वेश्चन किस तरीके से एग्ज़ाम में आ सकते हैं। कुछ स्पेसिमेन हम लोग देखेंगे कि आजकल एग्ज़ाम में जो ट्रेंड है उससे क्वेश्चन कैसे बनाए जा सकते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। पहला सवाल देखेंगे, प्रारंभ 2026 कैंपेन वॉज लॉन्च बाय विच यूनियन मिनिस्टर इन मार्च 2026। पिछले सालों के पेपर में उठा के हम देखेंगे तो कई बार ये पूछा जाता है कि अभियान शुरू किसने किया। कभी वित्त मंत्री होते हैं, कभी प्रधानमंत्री होते हैं। तो ऐसे यहाँ पर हम देख सकते हैं सही आंसर यहाँ पर होगा, ऑप्शन दिया है पीयूष गोयल, सीतारमण, अमित शाह और राजनाथ सिंह। तो निश्चित रूप से आंसर होगा यहाँ पर निर्मला सीतारमण, वित्त मंत्री सीतारमण ने इसको इंट्रोड्यूस किया। अगला सवाल पर आते हैं, प्रारंभ स्टैंड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। प्रारंभ की फुल फॉर्म क्या है? वैसे प्रारंभ का मतलब आरंभ करने से, स्टार्ट करने से, बट यहाँ पर इसकी फुल फॉर्म है। फुल फॉर्म यहाँ पर देखिए दी हुई है और हमें कीवर्ड याद रखना है विकसित भारत। अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन में मिशन विकसित भारत यहाँ दिया हुआ है, यहाँ भी दिया हुआ है, तो हमें ध्यान रखना है विकसित भारत कई ऑप्शन में दिया हुआ है। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, पॉलिसी रिफॉर्म एंड रिस्पॉन्सिबल एक्शन फॉर मिशन विकसित भारत। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। प्रारंभ का फुल फॉर्म में ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रारंभ 2026 कैंपेन इज रिलेटेड टू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ विच एक्ट। प्रारंभ 2026 अभियान किस अधिनियम के क्रियान्वयन से संबंधित है? कंपनीज एक्ट 2013, जीएसटी एक्ट 2017, इनकम टैक्स एक्ट 2025 एंड बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। तो अभी हम लोगों ने देखा पिछली स्लाइड में कि ये इनकम टैक्स एक्ट से जुड़ा हुआ है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, इनकम टैक्स एक्ट 2025। और यहाँ पर हमें एक बात और ध्यान रखनी है कि नया इनकम टैक्स कानून किस पुराने इनकम टैक्स कानून की जगह लेगा। ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकता है। तो पुराना कानून था हमारा इनकम टैक्स एक्ट 1961 को ये रिप्लेस करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द AI इनेबल्ड चैटबॉट लॉन्च अंडर द प्रारंभ 2026 इज कॉल्ड व्हाट। प्रारंभ 2026 के तहत लॉन्च किया गया AI का चैटबॉट का क्या नाम है? टैक्स मित्रा, कर साथी, फाइनेंस बॉट या DG टैक्स। इस तरीके के सवाल बैंकिंग एग्जामिनेशन में बेहद महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन इस तरह का पूछा गया था। किसी भी चैटबॉट का नाम, गवर्नमेंट के इनिशिएटिव, गवर्नमेंट के पोर्टल का नाम, गवर्नमेंट की किसी महत्वपूर्ण योजनाओं का नाम। तो यहाँ पर आंसर जो होगा आपका वो होगा कर साथी। ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, कर साथी। तो ये चैटबॉट है, AI पर आधारित है, जो कि करदाताओं की समस्याओं को ही सॉल्व करेगा, उनकी क्वेरीज को लेगा, उनके प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास करेगा। इसका नाम रखा है कर साथी। एग्जाम में हो सकता है कर साथी से जुड़े हुए कुछ ऑप्शन बना दे कन्फ्यूज़न क्रिएट करने के लिए। तो लास्ट में हम लोग एक चीज़ और यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि आने वाले जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं उनको भी आगे स्टार्ट किया जाए। आप सभी लोग इसको नोट करते चलें और वीडियो में जो भी आपको अच्छा लगे उसके लिए आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ताकि लाइक करने से हमें मालूम चलता है कि ये वीडियो आपका पसंद आ रहा है या आपके काम आ रहा है। तो ऐसे और वीडियो बनाए जा सकें, इसका एक मोटिवेशन कहीं ना कहीं यहाँ से मिलता है। तो आप सभी लोग अपनी तैयारी में लगे रहें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।